अब जब हमने टेंसर कोर्स के अंडरलाइंग माइक्रो आर्किटेक्चर को डिमिस्टिफाई कर लिया है और समझ लिया है कि क्यों मिक्सड प्रिसिजन मैट्रिक्स अरिथमेटिक मॉडर्न डीप लर्निंग को पावर देने वाला सीक्रेट इंजन है, तो अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट का समय आ गया है, कोलन कोड लिखना। अगर आपने कभी लो लेवल एनवीडिया असेंबली ब्रैकेट में पीटीएक्स ब्रैकेट क्लोज को देखा है, तो शायद mm.sync.aligned.m616 n8 के 16.row.col जैसे इंस्ट्रक्शंस देखकर आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई होगी। हालांकि पीटीएक्स कर्नेल इंजीनियर्स को जीपीयू पर मैक्सिमम सर्जिकल कंट्रोल देता है, लेकिन इनलाइन असेंबली में पूरे डीप लर्निंग ऑपरेटर्स लिखना टीडियस, एरर प्रोन और अलग अलग जीपीयू जनरेशंस में मेंटेन करने के लिए पेनफुल होता है। फॉर्चुनेटली एनवीडिया ने इस लेवल पर पेन पॉइंट को पहचाना और एक मॉडर्न इडियोमैटिक C++ इंटरफेस प्रोवाइड किया, कोलन कूडा वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट ब्रैकेट में WMMA ब्रैकेट क्लोज API। इस सेक्शन में हम अपनी कमर कसने जा रहे हैं और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि NVCUDA डबल कोलन WMMA नेमस्पेस के अंदर C++ टेम्पलेट एब्स्ट्रैक्शंस का कैसे यूज किया जाए। हम फ्रेगमेंट स्ट्रक्चर्स को डिसेक्ट करेंगे, वार्प सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रेंट्स को समझेंगे, स्क्रैच से एक कंप्लीट मिक्सड प्रिसिजन GEMM कर्नेल लिखेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए शेयर्ड मेमोरी कैशिंग को टेंसर कोर्स के साथ कैसे कंबाइन किया जाए। सेक्शन ब्रेक। NVCUDA डबल कोलन WMMA C++ API को डिकोड करना। चैप्टर 9.1 ब्रैकेट में C++ नेमस्पेसेज एंड टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन ब्रैकेट क्लोज में वापस जाकर हमने देखा था कि कैसे C++ कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेमस्पेसेज का और टाइप सेफ हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शंस बनाने के लिए टेम्पलेट्स का यूज करता है। CUDA WMMA API इन्हीं C+ कंस्ट्रक्ट्स पर रिलाई करता है। WMMA API का यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल पाउंड इंक्लूड MMA.h को इंक्लूड करना होगा और NVCUDA डबल कोलन WMMA नेमस्पेस को लाना होगा। ये सेटअप कोड वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट लाइब्रेरी को लोड करके और NVIDIA CUDA नेमस्पेस को अवेलेबल करा के एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्राम को फास्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करता है, ताकि इसके फंक्शंस को आसानी से एक्सेस किया जा सके। पूरा WMMA फ्रेमवर्क एक कोर C++ क्लास टेम्पलेट के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे WMMA डबल कोलन फ्रेगमेंट कहा जाता है। साथ ही 4 वार्प कलेक्टिव फंक्शंस भी हैं जो इन फ्रेगमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं। कोलन ये डायग्राम CUDA वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह डेटा के फ्लो को दिखाता है, जहां मैट्रिक्स इनपुट्स को ग्लोबल या शेयर्ड मेमोरी से वार्प लोकल रजिस्टर्स में लोड किया जाता है। एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एक्यूमुलेट ऑपरेशन के जरिए प्रोसेस किया जाता है और फिर रिजल्टिंग एक्यूमुलेटर मैट्रिक्स को वापस ग्लोबल या शेयर्ड मेमोरी में स्टोर किया जाता है। चलिए इनमें से हर कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द मैट्रिक्स फ्रेगमेंट कोलन WMMA डबल कोलन फ्रेगमेंट। WMMA फ्रेगमेंट क्या है? जैसा कि आपने पिछले सेक्शन में सीखा था, एक सिंगल थ्रेड मैट्रिक्स डेटा की पूरी 16 बाई 16 टाइल को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक मैट्रिक्स टाइल में हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स होते हैं। इसकी बजाय वार्प कलेक्टिवली मैट्रिक्स को ओन करता है और 32 थ्रेड्स में से हर एक थ्रेड अपनी प्राइवेट रजिस्टर फाइल में एलिमेंट्स का एक छोटा ओपेक सबसेट रखता है। एक WMMA फ्रेगमेंट एक ओवरलोडेड C++ टेम्पलेट स्ट्रक्ट है, जो थ्रेड के मैट्रिक्स टाइल के लोकल शेयर के लिए एक टाइप्ड कंटेनर की तरह काम करता है। यहां इसका फॉर्मल C++ टेम्पलेट सिग्नेचर दिया गया है। ये C++ डिक्लेरेशन GPU एक्सीलरेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के लिए एक मैट्रिक्स टाइल कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करता है, जो मैट्रिक्स के रोल, डायमेंशंस, डेटा प्रिसिजन और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करता है। चलिए इन टेम्पलेट आर्गुमेंट्स को अनपैक करते हैं। यूज मैट्रिक्स रोल ये स्पेसिफाई करता है कि ये फ्रेगमेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन D = A × B + C में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। WMMA मैट्रिक्स A सब मैट्रिक्स A लेफ्ट ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। WMMA मैट्रिक्स B सब मैट्रिक्स B राइट ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करता है। WMMA एक्यूमुलेटर सब मैट्रिसेस C इनिशियल एक्यूमुलेटर या D आउटपुट डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। N के टाइल डायमेंशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के शेप को डिफाइन करता है M/N के। एम्पियर और एडा लवलेस GPU पर FP16 डेटा टाइप्स का यूज करते हुए स्टैंडर्ड हार्डवेयर सपोर्टेड शिप्स में 16/16/16, 32/8/16 और 8/32/16 शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल M = 16, N = 16,
के इक्वल 16 स्पेसिफाई करने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए 16 by 16 है, मैट्रिक्स बी 16 by 16 है और मैट्रिक्स सी या डी 16 by 16 है। टी डेटा टाइप फ्रेगमेंट में स्टोर होने वाले न्यूमेरिकल डेटा टाइप को स्पेसिफाई करता है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के लिए यह आमतौर पर हाफ FP16 या प्रिसिजन बी फ्लोट 16 BF16 होता है। एक्यूमुलेटर के लिए यह आमतौर पर मिक्स्ड प्रिसिजन मैथ के लिए फ्लोट FP32 या फुल 16 बिट मैथ के लिए हाफ होता है। लेआउट मेमोरी स्टोरेज ऑर्डर यानी ये स्पेसिफाई करता है कि लोड या स्टोर करते समय मैट्रिक्स डेटा मेमोरी में कैसे लेआउट होता है। WMMA रो मेजर यानी एक रो में लगातार आने वाले एलिमेंट्स मेमोरी में एक दूसरे के पास होते हैं। WMA कॉलम मेजर यानी एक कॉलम में लगातार आने वाले एलिमेंट्स मेमोरी में एक दूसरे के पास होते हैं। नोट करें कि एक्यूमुलेटर फ्रैगमेंट को डिक्लेरेशन के दौरान लेआउट टैग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका स्टोरेज लेआउट इंटरनली वार्प द्वारा मैनेज किया जाता है जब तक कि इसे वापस मेमोरी में स्टोर न कर दिया जाए। C++ में फ्रैगमेंट्स डिक्लेयर करना। यहां बताया गया है कि हम एक 16 x 16 x 16 मिक्स्ड प्रिसिजन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रैगमेंट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जहां मैट्रिक्स ए रो मेजर FP16 है, मैट्रिक्स बी कॉलम मेजर FP16 है और एक्यूमुलेटर FP32 है। ये कॉन्फ़िगरेशन वॉर्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एक्यूमुलेट ऑपरेशंस के लिए कूडा में नेसेसरी डेटा स्ट्रक्चर्स सेटअप करता है। स्पेसिफिकली ये GPU मेमोरी में 3 मैट्रिक्स फ्रैगमेंट्स प्रिपेयर करता है, जिसमें एक रो मेजर हाफ प्रिसिजन इनपुट मैट्रिक्स, एक कॉलम मेजर हाफ प्रिसिजन इनपुट मैट्रिक्स और एक सिंगल प्रिसिजन एक्यूमुलेटर मैट्रिक्स शामिल हैं, जिनका यूजर हाई परफॉर्मेंस टेंसर कोर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। सेक्शन ब्रेक वार्प कलेक्टिव ऑपरेशंस यानी लोड, कंप्यूट और स्टोर। एक बार जब हम अपने कर्नल के अंदर अपने फ्रैगमेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो हम उन पर ऑपरेट करने के लिए 4 फंडामेंटल API फंक्शंस का यूज करते हैं। इन फंक्शन नेम्स के एंड में अंडरस्कोर सिंक सफिक्स पर पूरा ध्यान दें। चैप्टर 23.1 वार्प एग्जीक्यूशन और डायवर्जेंस और चैप्टर 23.5 वार्प लेवल प्रिमिटिव से कनेक्ट करते हुए अंडरस्कोर सिंक टैग एक्सप्रेसली सिग्नल देता है कि कॉलिंग वार्प के सभी 32 थ्रेड्स को इस फंक्शन को एक साथ लॉकस्टेप में एग्जीक्यूट करना होगा। ए इनिशियलाइजिंग फ्रैगमेंट्स यानी WMMA fill अंडरस्कोर फ्रैगमेंट। एक सी फ्रैगमेंट में रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट करने से पहले हमें इसकी रजिस्टर वैल्यूज को इनिशियलाइज करना होगा, आमतौर पर उन्हें 0 पर सेट करना होगा। यह GPU प्रोग्रामिंग ऑपरेशन एक एक्यूम्यूलेटर मैट्रिक्स फ्रैगमेंट के सभी एलिमेंट्स को 0 पर सेट के उसे इनिशियलाइज करता है, जिससे यह बाद के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टास्क्स के लिए तैयार हो सके। ये कॉलिंग थ्रेड के onC अंडरस्कोर फ्रैग के हर एलिमेंट को 0.0f से पॉपुलेट करता है। बी लोडिंग मैट्रिक्स डेटा यानी WMMA लोड अंडरस्कोर मैट्रिक्स अंडरस्कोर सिंक। ग्लोबल मेमोरी या शेयर्ड मेमोरी से थ्रेड रजिस्टर्स में मैट्रिक्स डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम WMMA लोड अंडरस्कोर मैट्रिक्स अंडरस्कोर सिंक को कॉल करते हैं। ये GPU प्रोग्रामिंग ऑपरेशन एक स्पेसिफाइड मेमोरी पॉइंटर और लीडिंग डायमेंशन स्ट्राइड का यूज करके एक वॉर्प के लिए मेमोरी से मैट्रिक्स डेटा को टेंसर कोर फ्रेगमेंट में कोऑपरेटिवली लोड करता है। पॉइंटर ए यानी एक रॉ पॉइंटर कॉन्स्ट हाफ पॉइंटर है, जो मेमोरी में 16 सबटाइल के टॉप लेफ्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। पॉइंटर प्रॉपर्ली अलाइंड होना चाहिए, टिपिकली 128 बिट या 16 बाइट अलाइंड। LDA यानी लीडिंग डायमेंशन मेमोरी में पेरेंट मैट्रिक्स की टोटल विड्थ होती है, एलिमेंट्स में, बाइट्स में नहीं। अगर मैट्रिक्स ए रो मेजर लेआउट में स्टोर्ड एक बड़ा 1024 by 1024 मैट्रिक्स है, तो LDA 1024 होगा। यह GPU को बताता है कि रो R से रो R+1 पर जाने के लिए मेमोरी में कितने एलिमेंट्स को स्किप करना है। यह डायग्राम रो मेजर फॉर्मेट में स्टोर्ड एक बड़े ग्लोबल मैट्रिक्स के अंदर लीडिंग डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा 16 by 16 सबटाइल बड़े मैट्रिक्स से हार्डवेयर एक्सीलरेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस के लिए पोजीशन और लोड किया जाता है। जब WMMA लोड मैट्रिक्स सिंक एग्जीक्यूट होता है, तो सभी 32 थ्रेड्स आपस में सिमलेसली कोलैबोरेट करते हैं। वे ग्लोबल या शेयर्ड मेमोरी में वेक्टराइज्ड रीड्स इश्यू करते हैं, 16 by 16 ब्लॉक को पुल डाउन करते हैं और 256 मैट्रिक्स वैल्यूज को अपने लोकल रजिस्टर फाइल्स में 8 वैल्यूज पर थ्रेड के हिसाब से स्प्लिट कर देते हैं। C हार्डवेयर मैट्रिक्स इंजन को एग्जीक्यूट करना, WMMA सिंक।
ये वही एग्जैक्ट मोमेंट है जहां हार्डवेयर एक्सीलरेशन होता है। डब्ल्यू में एम सिंक को कॉल करने से अंडरलाइंग टेंसर कोर हंसर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, D = A × B + C। ये क्यूडा C++ कोड स्निपेट हार्डवेयर एक्सीलरेटेड टेंसर कोर्स का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक वार्प लेवल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूम्यूलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह 2 मैट्रिक्स फ्रेगमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है, एक थर्ड एक्यूम्यूलेटर फ्रेगमेंट को ऐड करता है और रिजल्ट को एक डेस्टिनेशन फ्रेगमेंट में स्टोर करता है। एक सिंगल सिंक्रोनाइज्ड वार्प इंस्ट्रक्शन में हार्डवेयर ए फ्रैग और बी फ्रैग के कंटेंट्स को रीड करता है, फिजिकल टेंसर कोर सर्किट्स का यूज करके 8192 फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है, वैल्यूज को सी फ्रैग में ऐड करता है और डायनेमिक प्रोडक्ट को डी फ्रैग में राइट करता है। नोट: C++ प्रैक्टिस में सी फ्रैग और डी फ्रैग बिल्कुल सेम वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे लूप्स में इटरेटिवली एक्यूमुलेट करने के लिए WM में सिंक सी फ्रैग ए फ्रैग बी फ्रैग सी फ्रैग। डी रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में स्टोर करना, WM में स्टोर मैट्रिक्स सिंक। एक बार जब मैट्रिक्स प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें थ्रेड रजिस्टर्स में होल्ड की गई एक्यूमुलेटेड वैल्यूज को वापस ग्लोबल VRAM या शेयर्ड मेमोरी में राइट करना होगा। यह क्यूडा कोड स्निपेट डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स को GPU रजिस्टर फ्रेगमेंट से वापस मेन मेमोरी में कैसे ट्रांसफर किया जाए, जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस, मेमोरी लेआउट और स्ट्राइड को स्पेसिफाई किया जाता है। यह हार्डवेयर एक्सेलरेटेड टेंसर कोर ऑपरेशंस के लिए एनवीडिया के वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और एक्यूमुलेट API को यूटिलाइज करता है। लोड मैट्रिक्स सिंक के अपोजिट, जहां फ्रेगमेंट डिक्लेरेशन के दौरान लेआउट फिक्स होता है, स्टोर मैट्रिक्स सिंक आपको स्टोर कॉल के दौरान एक्सप्लिसिटली आउटपुट मेमोरी लेआउट, जैसे WM में मेम रो मेजर या WM में मेम कॉल मेजर चूज करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक: राइटिंग अ कंप्लीट WM में नाइव जेम कर्नल। चलिए इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ मिलाकर एक स्टैंडअलोन कंपाइलेबल CUDA C++ कर्नल बनाते हैं। हमारे इनिशियल एग्जाम्पल को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नल लिखेंगे, जहां हर CUDA वार्प को मैट्रिक्स C का एक 16 × 16 टाइल प्रोसेस करने के लिए असाइन किया जाता है। प्रॉब्लम सेटअप: मैट्रिक्स A शेप M टाइम्स के FP16 हाफ रो मेजर स्टोरेज लेआउट, मैट्रिक्स B शेप के K टाइम्स N FP16 हाफ रो मेजर स्टोरेज लेआउट, मैट्रिक्स C शेम टाइम्स N FP32 फ्लोट रो मेजर स्टोरेज लेआउट, मैट्रिक्स डायमेंशन सेम N के 16 के मल्टीपल्स हैं। यह CUDA C+ कर्नल डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि एनवीडिया के टेंसर कोर वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट API का यूज करके मिक्स्ड प्रिसीजन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। यह एग्जीक्यूशन थ्रेड्स को मैट्रिक्स टाइल कोऑर्डिनेट्स से मैप करता है, ग्लोबल मेमोरी से हाफ प्रिसीजन इनपुट टाइल्स को वार्प रजिस्टर्स में लोड करता है, हार्डवेयर एक्सीलरेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करता है और एक्यूमुलेटेड सिंगल प्रिसीजन रिजल्ट्स को वापस मेन मेमोरी में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक: आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन की कर्नल कैसे एग्जीक्यूट होता है। चलिए WM नाइव कर्नल के एग्जीक्यूशन के दौरान GPU ASM के अंदर चलते हैं। यह डायग्राम हार्डवेयर एक्सेलरेटेड वार्प मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट ऑपरेशंस का यूज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे 2 इनपुट मैट्रिसेस से टाइल्ड सबसेक्शंस को डेस्टिनेशन मैट्रिक्स में एक करस्पॉन्डिंग टाइल प्रोड्यूस करने के लिए पैरेलल में लोड और कंप्यूट किया जाता है, जिससे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मेमोरी एक्सेस और एग्जीक्यूशन स्पीड ऑप्टिमाइज होती है। वार्प मैपिंग: ध्यान दीजिए कि हमने अपने काम को इंडिविजुअल थ्रेड IDX.X से इंडेक्स नहीं किया, इसके बजाय हमने वार्प ID ग्लोबल कंप्यूट किया। हर 32 कॉन्जिक्यूटिव CUDA थ्रेड्स एक वार्प बनाते हैं और वह वार्प एक सिंगल ऑपरेशनल टीम की तरह काम करता है, जो मैट्रिक्स C के एक 16 × 16 टाइल को हैंडल करती है। के लूप स्टेपिंग: वार्प इनर डायमेंशन के में 16 के स्टेप्स में इटरेट करता है। हर इटरेशन में यह ग्लोबल मेमोरी से मैट्रिक्स A के एक 16 × 16 ब्लॉक को A फ्रैग में लोड करता है। यह ग्लोबल मेमोरी से मैट्रिक्स B के एक 16 × 16 ब्लॉक को B फ्रैग में लोड करता है। यह WMMA सिंक को ट्रिगर करता है, जिससे फिजिकल टेंसर कोर C फ्रैग को अपडेट करने के लिए ड्राइव होते हैं। रजिस्टर स्टोरेज: लूप के दौरान C फ्रैग पूरी तरह से थ्रेड रजिस्टर फाइल के अंदर रहता है।
इनर लूप के अंदर एक्यूमुलेटर रीड्स या राइट्स के लिए 0 ग्लोबल मेमोरी ट्रैफिक होता है। फाइनल स्टोर, एक बार जब के अक्रॉस लूप खत्म हो जाता है तो WMMAA डबल कोलन स्टोर मैट्रिक्स सिंक 16 टाइम्स 16 FP32 टाइल को सीधे ग्लोबल वी रैम में स्ट्रीम कर देता है। सेक्शन ब्रेक। डाइवर्जेंस हैजार्ड्स कि WMMA ऑपरेशंस को यूनिफॉर्म कंट्रोल फ्लो की आवश्यकता क्यों होती है? WMMA के साथ प्रोग्रामिंग करते समय यहाँ एक क्रिटिकल सेफ्टी रूल है कि डाइवर्जेंट कंडीशनल लॉजिक के अंदर कभी भी WMMA फंक्शन को कॉल न करें। डायरेक्टली चैप्टर 23.1 वार्प डाइवर्जेंस से कनेक्ट करते हुए, जब एक वार्प के अंदर के थ्रेड्स अलग अलग एग्जीक्यूशन पाथ्स लेते हैं, उदाहरण के लिए अगर थ्रेड ID x.x16 से कम है तो GPU एग्जीक्यूशन इंजन इनएक्टिव थ्रेड्स को मास्क ऑफ कर देता है जबकि एक्टिव थ्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं। हालांकि WMMA फंक्शंस लोड मैट्रिक्स सिंक MMA सिंक और स्टोर मैट्रिक्स सिंक लोअर लेवल वार्प कलेक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं। वे फंडामेंटली ये मानकर चलते हैं कि वार्प के सभी 32 थ्रेड्स एक्टिव हैं और ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द इलीगल ब्रांचिंग बग। इस ब्रोकन कोड स्निपेट को देखिए। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल वार्प लेवल मैट्रिक्स ऑपरेशंस के एक इनकरेक्ट इंप्लीमेंटेशन को दिखाता है। यह एक क्रिटिकल एरर को डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां एक कोऑपरेटिव वार्प मैट्रिक्स लोड इंस्ट्रक्शन को एक वार्प के अंदर थ्रेड्स के केवल एक सबसेट द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि इन ऑपरेशंस को वार्प के सभी थ्रेड्स से कलेक्टिव पर पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, इसलिए इस तरह से एग्जीक्यूशन को रेस्ट्रिक्ट करने से GPU हैंग, डेडलॉक या अनडिफाइंड बिहेवियर हो सकता है। क्या होता है जब यह एग्जीक्यूट होता है? लेंस 0 से 15 फंक्शन कॉल में एंटर करते हैं और लेंस 16 से 31 के आने और कलेक्टिव लोड इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने का वेट करते हैं। लेकिन लेंस 16 से 31 इम्प्लिसिट एल्स ब्रांच लेते हुए मास्क ऑफ हो जाते हैं। वार्प खुद का वेट करते हुए डेडलॉक हो जाता है, जिसके कारण कर्नल फेलियर या ड्राइवर टाइम आउट होता है। द करेक्ट वार्प यूनिफॉर्म रूल। बग्स और हैंग्स से बचने के लिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि WMMA कॉल्स के आसपास की कंडीशंस वार्प यूनिफॉर्म हों, यानी वार्प में हर थ्रेड के लिए आइडेंटिकली इवैल्यूएट हों। यह क्यूडा कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वार्प लेवल प्रिमिटिव्स का यूज करके कोऑपरेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेफली कैसे परफॉर्म करें। इंडिविजुअल थ्रेड्स के बजाय वार्प लोकेशन पर बेस्ड कंडीशन का यूज करके यह एंश्योर करता है कि वार्प के सारे थ्रेड्स सेम इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करें। इस कंडीशन के अंदर वार्प एक मैट्रिक्स फ्रेगमेंट लोड करता है, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स टाइल को वापस मेमोरी में स्टोर करता है। सेक्शन ब्रेक। शेयर्ड मेमोरी प्लस WMMA के साथ टाइलिंग। हालांकि हमारा नैव WMMA कर्नल क्लीनली काम करता है, इसमें एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक है जो कि मेमोरी बैंडविड्थ है। हमारे नैव कर्नल में हर वार्प के लूप के हर इटरेशन के दौरान सीधे ग्लोबल मेमोरी से मैट्रिक्स एलिमेंट्स लोड करता है। जैसा कि हमने चैप्टर 24.2 शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग में सीखा था, ग्लोबल VRAM से बार बार रीड करने से मेमोरी कंटेंशन होता है, जिससे मेमोरी बस सैचुरेट हो जाती है और टेंसर कोर्स डेटा के लिए तरसते रह जाते हैं। थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कूडा कर्नल्स शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग को WMMA टेंसर कोर ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करते हैं। द हाई थ्रूपुट मेमोरी पाइपलाइन। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए मेमोरी हायरार्की और डेटा फ्लो को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कैसे डेटा ऑप्टिमाइज्ड वेक्टर लोडिंग का यूज करके ग्लोबल वीडियो मेमोरी से शेयर्ड मेमोरी टाइल्स में ट्रांजिशन करता है, फिर वार्प रजिस्टर्स में मूव करता है और फाइनली टेंसर कोर एग्जीक्यूशन इंजन द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ग्लोबल मेमोरी से सीधे फ्रेगमेंट्स में रीड करने के बजाय एक ब्लॉक में थ्रेड्स आपस में कोलेबोरेट करते हैं ताकि फास्ट वेक्टर लोड्स का यूज करके ग्लोबल VRAM से शेयर्ड मेमोरी में एक लार्ज ब्लॉक टाइल, फॉर एग्जांपल 128/64 लोड कर सकें। सिंक थ्रेड्स का यूज करके ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकें। ब्लॉक के अंदर के वार्प्स सीधे शेयर्ड मेमोरी पॉइंटर्स से WMMA लोड मैट्रिक्स सिंक एग्जीक्यूट करें। अल्ट्रा लो लेटेंसी शेयर्ड मेमोरी से WMMA सिंक इंस्ट्रक्शंस इश्यू कर सकें। चलिए देखते हैं कि शेयर्ड मेमोरी से रीड करते समय WMA लोड अंडरस्कोर मैट्रिक्स अंडरस्कोर सिंक कैसे काम करता है। ये GPU प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दिखाता है कि कोऑपरेटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट API का यूज करके
शेयर्ड मेमोरी से सीधे एक वार्प लेवल मैट्रिक्स फ्रेगमेंट में मैट्रिक्स सबटाइल को कैसे लोड किया जाता है। यह एक स्पेसिफिक वार्प के लिए मेमोरी ऑफसेट कैलकुलेट करता है और एक स्पेसिफाइड स्ट्राइड का यूज करके सिंक्रोनाइज्ड लोड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ग्लोबल मेमोरी ट्रांसफर्स को शेयर्ड मेमोरी बफर्स में डीकपल करके हम कंप्लीट मेमोरी कोलेसिंग अचीव करते हैं और साथ ही हर क्लॉक साइकिल में हार्डवेयर टेंसर कोर्स को डेटा से सैचुरेटेड रखते हैं। सेक्शन ब्रेक। होस्ट लॉन्च और डेटा कन्वर्शन हाफ वर्सेस फ्लोट। होस्ट C++ कोड से WMMA कर्नल रन करने से पहले हमें यह श्योर करना होगा कि हमारा होस्ट डेटा प्रॉपरली फॉर्मेटेड हो। कूडा का FP16 टाइप हाफ कूडा _FP16.h हेडर में डिफाइंड है। यहाँ एक होस्ट C++ कोड स्निपेट है जो इलस्ट्रेट करता है कि कैसे सेटअप करें, होस्ट फ्लोट एरेज को हाफ में कन्वर्ट करें, डिवाइस मेमोरी एलोकेट करें और हमारे WMMA कर्नल को लॉन्च करें। यह C++ प्रोग्राम एनवीडिया के कूडा प्लेटफॉर्म का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटअप और रन करता है। यह होस्ट कंप्यूटर पर मैट्रिसेस प्रिपेयर करने के साथ शुरू होता है और हार्डवेयर एक्सेलरेटेड टेंसर कोर्स को यूटिलाइज करने के लिए उन्हें हाफ प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके बाद यह ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करता है, इनपुट डेटा को कॉपी करता है और वार्प साइजेस के बेसिस पर पैरेलल एग्जीक्यूशन ग्रिड को कॉन्फ़िगर करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर्नेल को लॉन्च करने और इसके फिनिश होने का वेट करने के बाद प्रोग्राम रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर कॉपी करता है, कैलकुलेशंस को वेरीफाई करता है और एलोकेटेड मेमोरी को क्लीन अप करता है। सेक्शन ब्रेक। कंपेयरिंग कूडा एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स। GPU मैट्रिक्स एक्सीलरेशन के ब्रॉडर लैंडस्केप में WMMA को कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए चलिए उन 3 प्राइमरी वेज को कंपेयर करते हैं जिनसे इंजीनियर्स एनवीडिया हार्डवेयर पर GEM लॉजिक लिखते हैं। यह टेबल 3 GPU प्रोग्रामिंग अप्रोचेस को कंपेयर करती है जो हैं रॉ PTX असेंबली यूजिंग MMA.Sync, कूडा WMMA API और कटलास या क्यूबलास जैसी हाई लेवल लाइब्रेरीज। एब्स्ट्रैक्शन लेवल से स्टार्ट करें तो रॉ PTX एक लो लेवल असेंबली है, कूडा WMMA एक मिड लेवल C++ API है और कटलास या क्यूबलास एक हाई लेवल C++ टेम्पलेटेड इंजन की तरह काम करता है। पोर्टेबिलिटी के मामले में रॉ PTX लो और आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है, जबकि कूडा WMMA और कटलास या क्यूबलास दोनों ही हाई पोर्टेबिलिटी ऑफर करते हैं, जिसमें WMMA क्रॉस जनरेशन यूजर को भी सपोर्ट करता है। रजिस्टर मैनेजमेंट के लिए रॉ PTX को मैनुअल बिट पैकिंग की जरूरत होती है, जबकि कूडा WMMA अपने फ्रेगमेंट API के जरिए रजिस्टर्स को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है और कटलास या क्यूबलास भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। सीखने की आसानी यानी ईज ऑफ लर्निंग को देखें तो रॉ PTX हार्ड है, कूडा WMMA मॉडरेट है और कटलास या क्यूबलास मॉडरेट से एडवांस की रेंज में आता है। लास्ट में कस्टम ऑपरेटर सपोर्ट के लिए रॉ PTX अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कूडा WMMA कस्टम लेयर फ्यूजन के लिए एक्सीलेंट है और कटलास या क्यूबलास स्टैंडर्ड GMM ऑपरेशंस के लिए एक्सीलेंट है। WMMA डीप लर्निंग इंजीनियर्स के लिए परफेक्ट बैलेंस ऑफर करती है। ये रॉ टेंसर कोर परफॉर्मेंस और लो लेवल टेम्पलेट फ्लेक्सिबिलिटी डिलीवर करती है, जबकि डेवलपर्स को असेंबली लेवल बिट मैनिपुलेशन और आर्किटेक्चर स्पेसिफिक रजिस्टर लेआउट से बचाती है। सेक्शन ब्रेक। WMMA प्रोग्रामिंग के लिए समरी चेकलिस्ट। वार्प एब्स्ट्रैक्शन। WMMA ऑपरेशंस वार्प लेवल पर काम करते हैं, न कि इंडिविजुअल थ्रेड लेवल पर। 32 थ्रेड्स को कलेक्टिवली कॉल्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। फ्रेगमेंट एब्स्ट्रैक्शन। सब मैट्रिक्स स्टाइल्स के लिए टाइप्ड कंटेनर्स मैट्रिक्स भी एक्यूमुलेटर डिक्लेयर करने के लिए WMMA फ्रेगमेंट का यूज करें। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल को फॉलो करें। फिल फ्रेगमेंट से लोड मैट्रिक्स सिंक, उससे MMA सिंक और उससे स्टोर मैट्रिक्स सिंक होता है। लीडिंग डायमेंशन। मेमोरी में पेरेंट मैट्रिक्स विड्थ को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमेशा सही लीडिंग डायमेंशन LDA, LDB, LDC सप्लाई करें। यूनिफॉर्म कंट्रोल फ्लो। GPU डेडलॉक्स से बचने के लिए WMMA इंस्ट्रक्शंस को कभी भी डाइवर्जेंट थ्रेड ब्रांचेस के अंदर न रखें। सेक्शन ब्रेक। इस पॉइंट तक हमने ये मान लिया है कि हमारी मैट्रिसेस मेमोरी में सिंपल रो स्ट्राइड लेआउट्स के साथ क्लीनली फॉर्मेटेड हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे कि पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो और जैक्स में टेंसर्स कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल फॉर्म्स में रहते हैं, जैसे कि NCHW, NHWC, मेमोरी चैनल्स लास्ट ट्रांसपोर्ट मैट्रिसेस और नॉन कॉन्टिगुअस मेमोरी स्ट्राइड्स।
अगर आप कॉलम मेजर इनपुट्स की एक्सपेक्टेशन रखने वाले कर्नल को रो मेजर मैट्रिक्स पास करते हैं तो आपका टेंसर कर्नल क्रैश नहीं होगा, बल्कि यह चुपचाप कंप्लीट न्यूमेरिकल नॉनसेंस कंप्यूट कर देगा। अगले सेक्शन 26.7 मेमोरी लेआउट्स फॉर एआई टेंसर्स। रो मेजर वर्सेस कॉलम मेजर और मेमोरी लेआउट कन्वर्जेंस में हम एग्जामिन करेंगे कि डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स फिजिकल मेमोरी में टेंसर्स को कैसे स्टोर करते हैं। रो मेजर वर्सेस कॉलम मेजर लेआउट्स को एनालाइज करेंगे और टेंसर कोर एग्जीक्यूशन के लिए डेटा प्रिपेयर करने के लिए एफिशिएंट C++ लेआउट ट्रांसफॉर्मेशन कर्नल्स लिखना सीखेंगे।